ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ताः त्वया एव हि तद्गुणः विकारः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्। देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्थुरिति द्विधा। अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्यजान्। प्रकृतयः प्रकृतियां प्रोक्तः कही गई हैं। त्रय तीन एवा निश्चित ही भिन्न नहीं। तद्गुण उसके गुण हैं। विकार विकार परिवर्तन। षोडश 16 आचार्य ही आचार्यों के द्वारा कहा गया है। पुमान जीव एक एक समन्वया जो इनके साथ है। दूसरी प्रहलाद महाराज यह बताए कि आत्मा का अनुभव किस तरह से हो सकता है। जैसे स्वर्णकार हिमकार या स्वर्ण तत्व को जानने वाला व्यक्ति सोना को प्राप्त करता है और उसे शुद्ध करता है। अन्य पदार्थ उसमें मिले रहते हैं तो सोना को शुद्ध किया जाता है जला करके, तो अन्य द्रव्य जल जाते हैं और शुद्ध सोना बच जाता है। तो ज्ञान जो है वह भी एक अग्नि के समान है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्ध। जिसने अपने कर्म वासनाओं को ज्ञान रूपी अग्नि में जला दिया है उसको पंडित कहा जाता है। बुद्ध लोग तमाहु पंडितम बुधा, बुधा मतलब विद्वत गण उसको पंडित कहते हैं। इस संसार में पंडित कौन है? जिसने वासनाओं को ज्ञान की आग से जला दिया है। मतलब सांसारिक वासनाएं जिसकी जल गई हैं और भगवत वासना केवल शेष रह गई है, वह है पंडित। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, पहले देह का वर्णन कर रहे हैं। फिर से देह किस किस से उपकरण से बना है। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता, 8 प्रकृतियां कही गई हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 8 प्रकृति इस तरह से है यहाँ पर जो गिनाया गया है। मूल प्रकृति और अहम तत्व और महत तत्व, ये 3 हुए। और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं होती हैं। भूमि का गंध, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और आकाश का शब्द, इस तरह से, और जल का रस। तो ये जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, जो भूमि का गुण है, रूप रस गंध है, इनको 5 तन्मात्रा कहते हैं। मूल वही है, इनके द्वारा तब भूमि की उत्पत्ति होती है या जल की उत्पत्ति होती है। तो वे 5 और 3 8। और तद गुण, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विकार होते हैं प्रकृति में 16।
11 इंद्रियां और 5 महाभूत। महाभूत का अर्थ है भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान ने इस जगत की सृष्टि की है तो उन्होंने 5 ऐसी चीजें बनाई जो बहुत बड़ा स्टॉक, बहुत बड़ी मात्रा में बना। इसलिए शास्त्र में इसको महाभूत कहते हैं। भूत माने वस्तु और महा माने बहुत बड़ा। देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भगवान ने ऐसा बनाया है कि इन 5 भूतों को बनाकर मिला करके कितना कितना शरीर बनता है, लेकिन फिर भी जेम कितने स्टॉक बना हुआ है। आकाश उसी तरह से है, आग भी सर्वव्यापक है। आग प्रकट नहीं है ज्यादा, लेकिन सब जगह है आग है। ये पूरा पृथ्वी भी आग से भरी हुई है। इसको एक दिन जलाया जाता है, शंकरषण देव के मुखाग्नि से और सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता है तो पूरा विश्व अग्निमय हो जाता है। जो काठ है, कुछ है, यहाँ आग प्रकट नहीं है, लेकिन इसको अगर ईंधन का संयोग किया, अग्नि का संयोग किया जाए तो ये पूरा अग्निमय हो जाएगा। बाहर से अग्नि नहीं आएगी, आग इसमें है, उस आग को प्रकट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे ईंधन को जलाने के लिए उतना बड़ी आग चाहिए। एक दिया सलाई काफी है, एक दिया सलाई की माचिस की एक तिल्ली काफी है पूरे विश्व को जलाने के लिए। तो आग कंकड़ में है, वह उस तिल्ली के द्वारा प्रकट हो जाता है, बस। तो ये महाभूत है अग्नि, बहुत अग्नि है। जल तो देख ही रहे हैं आप लोग, तो समुद्र के तट पर ही। तो अग्नि, जल का बहुत बड़ा स्टॉक, और पृथ्वी और हवा और आकाश, और इन्हीं 5 को मिला करके मनुष्यों का शरीर बनता है, या पेड़ पौधा, गाय, पक्षी, कुछ भी, सब कुछ पेड़ पौधे, लेकिन ये जल कितने बने हुए, इसीलिए इनको महाभूत कहते हैं। जो महाभूत का यदि अविकल अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए तो उसका अर्थ होगा ग्रेट स्टॉक, बहुत बड़ा सृष्टि। तो 5 महाभूत और 11 इंद्रियां, ये 16 विकार हैं प्रकृति के। प्रकृति इस रूप में परिणत हुई है, भगवान की बहिरंगा शक्ति। और जीव एक है इस शरीर के भीतर, गुमान एक का समन्वय जो इनके साथ है। तो आगे बताते हैं कि देहस्तु सर्व संघात, देह जो है इन सबका मिलित रूप है। आत्मा से भिन्न जो देह है वो मिलित रूप है। जैसे 8 प्रकृति, 3 गुण और 16 विकार बताया गया, तो देह इनका बना हुआ है। सर्व संघात, सबको एक जगह मिला करके बनाया गया है। तो देह 2 प्रकार का है। ये ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा को, जीवात्मा को इसमें सान कर कहा जा रहा है कि देह है कि सब संघात, सब मिला करके देह बनते हैं। आत्मा को अलग करने पर देह नहीं बनेगा। ऐसे तो आजकल लोग प्लास्टिक का देह बना देते हैं, दुकान में रखते हैं, कहाँ कहाँ, लेकिन देह नहीं है, न बोले, न हंसे, न कुछ करे, तो उसको देह नहीं कहेंगे। केवल आकार बना देने से, जैसे मिट्टी से कोई मूर्ति बना दे तो उसको देह नहीं कहेंगे। किसी का देह कब संज्ञा पड़ती है, जब उसमें जीव रहता है, तो सबका मिलित रूप है, वो देह कहा जाता है। देह 2 प्रकार का होता है, द्विधा। कौन कौन? जगत और तस्थु। जगत का अर्थ है चर, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमे, चाहे जल में, चाहे वायु में, आकाश में या पृथ्वी पर। तो जलचर, थलचर, नभचर कहते हैं उनको। चल है जगत, और तस्थु का अर्थ अचर, जैसे पेड़ पौधे जो नहीं चलते। तो शरीर 2 तरह का हुआ, चर और अचर, जंगम और जड़। तो अत्रैव मृग्यः पुरुष, आत्मा को, जीव को यही खोजना है। इसी शरीर के भीतर वो है और वो हम ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मृग्य शब्द का खोजना पड़ेगा अपने को, अथवा परमात्मा को, भगवान को। अत्रैव, इसी शरीर में,
अत्रैव मृग्य पुरुषो नेति नेति अतत त्यजन। तो प्रश्न होगा कैसे खोजे? तो आत्मा से भिन्न जो वस्तुएं हैं उनको हटा करके, जैसे मान लीजिए कोई कहे क्या आत्मा आंख है, तो भाई नहीं, आंख से भिन्न है, आंख में रह कर वो देख रहा है। तो आत्मा क्या कान है? नहीं। आत्मा क्या हाथ है? नहीं। तो सारा शरीर तो बाद हो जाएगा। तो पूछा जाएगा आत्मा क्या मन है? तो नहीं। आत्मा बुद्धि है? नहीं, वो बुद्धि से परे है। इसको न इति नेति नेति औतक त्यजन, औतक जो वस्तु आत्मा नहीं है उसको छोड़ते जाइए, हटाते जाइए, अंत में अपने आप आत्मा समझ में आ जाएगा। क्यों इनको बात करते हैं? क्योंकि देखते हैं कि ये जड़ है, अचित पदार्थ है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा चिन्मय है। आत्मा के गुण पहले बताए गए 12 विशेषता, तो उनसे मिला करके और देखना चाहिए कि ये आत्मा है कि नहीं। तो नहीं, ये अतत, ये अतत, तत् माने वह, माने नहीं, यह आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई भी गुण इसमें नहीं मिल रहा है, ये जड़ है। इस तरह से मिलाना चाहिए। अतत त्यजन, और उसको छोड़ते हैं। छोड़ने का मतलब अपने मन में, ऐसा नहीं काट कर शरीर फेंक दे और आत्मा मिल जाएगा ऐसा नहीं। अतत त्यजन, विचार करना चाहिए ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये जड़ है, ये है, वो है। अत्रैव मृग्य पुरुषो, अत्रैव अस्मिन् शरीरे एव, इस शरीर में ही अपने को समझना है, क्योंकि हम हैं इस शरीर में और भगवान भी हैं। तो अन्वय व्यतिरेकेण विवेके मोक्षतात्मना स्वर्गस्थान समान नए विमित शब्दी रसत्व रहे। इसमें स्वर्ग शब्द छपया है, स्वर्ग शब्द है। दो प्रकार की विधि है आत्मा को स्वीकार करने का, समझने का। एक अन्वय विधि और एक है व्यतिरेक विधि। श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो अन्वय विधि शास्त्र के अनुसार वह है कि आत्मा शरीर में है, अपनी चेतना बिखेर रहा है, चेतना को समझना कि आत्मा इस तरह से है, इसको अन्वय विधि कहते हैं। वो है तो जीव शरीर काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, इस तरह समझना। आत्मा की अन्वय विधि यह हुई कि आत्मा चिन्मय है, आत्मा ज्ञान रखता है शरीर का, उसकी इस विशेषता को पकड़ना, इसको अन्वय विधि कहेंगे। और व्यतिरेक विधि का अर्थ है कि नहीं, ये शरीर जड़ है, ये आत्मा नहीं है, जिसे नेति नेति कहा गया, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये नहीं। और खास करके सर्ग स्थिति और समान्वय का अर्थ प्रलय। शरीर बनता है, बहुत काल तक मेंटेन रहता है और इसके बाद नष्ट हो जाता है। शरीर के बनने, मेंटेन होने और इसके नष्ट होने की प्रक्रिया पर यदि विचार किया जाए तो निश्चित रूप से एक बात समझ में आएगी कि जब तक यह शरीर है तब तक एक चेतन तत्व इस शरीर के भीतर है, वही वास्तव में इसको बढ़ा रहा है, वही पोष रहा है। जैसे इस शरीर को मेंटेन करना है, तो प्रसाद दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो हम इसको शान करके खा रहे हैं। इस शरीर में कोई चेतन तत्व है जो शरीर को चला रहा है, इसमें भोजन डाल करके या कहन करके या कार चला करके, जैसे तैसे कोई है चेतन तत्व। इसको तो कोई भी दल से दल आदमी समझ सकता है, लेकिन कुछ लोग जो आत्मा और देह में भेद ही नहीं जानते, देह को ही आत्मा मानते हैं, उनकी बात नहीं की जा रही है। यह विवेक शब्द दिया गया, उष्णता विवेक, बहुत सुंदर विवेक, कमनीय विवेक जिनके पास है वो विचार करेंगे कि चेतन वस्तु के कारण शरीर जन्म ले रहा है और कुछ काल तक रहता है, और वह चेतन तत्व जब इस शरीर को छोड़ देता है तो यही शरीर का मरण है। तो इस तरह से विचार करना चाहिए। असत्वर ही, इसमें बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, सत्वर नहीं, बहुत धीर भाव से, गंभीर भाव से, भले समय लगे लेकिन आत्मा को इस तरह से समझ लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में इन बातों को कह करके आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कल तो कथा बहुत थोड़ी हो पाएगी।
अच्छा ठीक है, इस देह से आत्मा की भिन्नता बताए, बुद्धि से आत्मा किस तरह भिन्न है इसको बता रहे हैं। दो शरीर है ना, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा भिन्न चीज है, वो बता रहे हैं। बुद्धेर जागरण स्वप्न सुषुप्ति वृत्तयः, बुद्धि की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन कार्य होते हैं, स्वप्न, सुषुप्ति और जागरण। जैसे हम लोगों की अवस्थाएं तीन है, हमेशा हम कुछ देर तक जगते हैं, जैसे इस समय जगे हुए, और एक दशा होती है बुद्धि की सुषुप्ति, सो जाना, कुछ भी स्मरण में आना, और एक दशा है स्वप्न। बुद्धि कुछ सपना में कुछ दृश्य देखती रहती है, कुछ बन जाती है। बुद्धि में हम देखते हैं हम ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, हम नहीं हो गए हैं, हम तो जैसे बेड पर सोए हैं वैसे हैं, और आत्मा भी विकृत नहीं। लेकिन बुद्धि जो है शरीर का निर्माण भी कर लेती है, और समाज का भी, विश्व का भी, और सुख दुख अनुभव भी करती है, हर्ष विषाद का अनुभव करती है। सपना में हो सकता है देखे कि बहुत बड़ा लॉटरी जीत गया हूं मैं, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट ही बन गया है, ये भी देख सकता है बुद्धि द्वारा। तो बुद्धि के वृत्तियां हैं, और कभी कभी बिल्कुल सस्पेंड सो जाती है, कुछ भी स्मरण नहीं रहता है, अपने बेड पर पड़े हुए देह का भी स्मरण नहीं रहता, स्वजन का, घर का, कुछ का। प्रतिदिन ये बुद्धि की वृत्ति हो रही है। कोई कहे कि क्या शरीर सो रहा है? नहीं। क्या आत्मा सो रहा है? नहीं, बुद्धि सोती है, या बुद्धि सपना देखती है, या जग भी रही है, तो ये आत्मा नहीं जगा है, जो सोएगा ही नहीं वो जगेगा क्या? कोई कहे कि आत्मा जग गया है, नहीं, आत्मा हमेशा जगा रहता है। लेकिन ये जो जागरण है, आत्मा मान रहा है कि मैं इस घर का हूं, मैं उस घर का हूं, मेरा ये देह है, मैं ये हूं, ये जगना नहीं कहेंगे, वो अपने वास्तविक रूप में नहीं है आत्मा। ये जो जगना है बुद्धि का जागरण है। जब टाइम हो गया, मुझे जाना है सर्विस पर, मुझे जॉब पर जाना है, करना है, ये बुद्धि जगी हुई है, आत्मा नहीं। आत्मा हमेशा जगा रहता है, और उसका जगना कुछ दूसरा है, विलक्षण। तो बुद्धि की तीन वृत्तियों का अनुभव कोई भी व्यक्ति करता है। जैसे मान लीजिए सो गए हैं आप और जगते हैं, तो एक स्मरण आता है कि मैं सोया था और मैं जगा था, मैं सपना देख रहा था। तो बुद्धि की तीनों अवस्थाओं का साक्षी है जी। जिसे पता लग गया कि जो व्यक्ति सोया था, जो व्यक्ति जगा था, जो व्यक्ति सपना देख रहा था, उससे ये अलग है, तब तो तटस्थ रूप से देख रहा है, नहीं तो कैसे देख सकता है? कोई है जो साक्षी की तरह देख रहा है। तो कहते हैं बुद्धि जागरणम स्वप्न सुषुप्ति रीतिवृत्तयः ताः जैनैवानुभूयन्ते स्वाध्यक्ष पुरुषः परः। बुद्धि की ये तीनों दशाओं को जो देखता रहता है, वो है पर, देह से भिन्न पुरुष, आत्मा अथवा परम पुरुष भगवान। जिन अनुभूयन्ते, जिसके द्वारा ये बुद्धि की तीनों वृत्तियों का अनुभव होता है, तो वो साक्षी है, तो वो उससे भिन्न है। ये देह से तो भिन्न हम प्रकट ही हैं, देखते हैं हमारा हाथ है, इसका मतलब हम हाथ नहीं है। स्थूल शरीर से तो अपने को अलग करने में बड़ा आसान है, लेकिन बुद्धि से अपने को अलग करना थोड़ा कठिन लग रहा है ना? ऐसा, लेकिन उससे भी अलग करना है। स्थूल शरीर के विषय में कोई प्रश्न करे, कोई कहे कि मैं ये हूं, लेकिन पूछा जाए क्या आप हाथ हैं? नहीं, मेरा हाथ है। मैं हाथ क्यों? तो आप पैर हैं? नहीं, मेरा पैर है, मैं पैर नहीं हूं। तो इसी तरह से मस्तक के भी बारे में कहे कोई कि आप आंख हैं, आप दांत हैं, आप सिर हैं, तो क्या बात कर रही है? मेरा सिर है कि मैं सिर हूं? मेरा सिर है।
तो इस तरह से शरीर के प्रत्येक अंग को हटाया जाए, पूछा आप पेट है, आप छाती है, तो नहीं, हमारा छाती है, तो आप कौन है? शरीर से शरीर का पॉजेसर भिन्न है। इसी तरह से बुद्धि से बुद्धि का जो पॉजेसर है वो भिन्न वस्तु है, भिन्न आदमी, वह नहीं है। तो बुद्धि की 3 दशाएं होती हैं, 3 कार्य होते हैं, और तीनों का जीव साक्षी होता है। ये सब जो अनुभव का विषय है वास्तव में। अगर बुद्धि ही जीव होता तो इस तरह का अनुभव नहीं करता कि मैं सो गया था, मैं खा रहा था, मैं सपना देख रहा था, ऐसा वो नहीं सोच सकता। बुद्धि इस रूप में होती है और बुद्धि से आत्मा परे है, एक अनुभव सबका है। तो सूक्ष्म शरीर से मन से किस तरह से आत्मा परे है, इसका अनुभव सबको है। ये भी स्त्री वर्ण पर यस्त्र बुद्धि भेद क्रियोद्भव है। जब बुद्धि के जो भेद हैं, स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति, ये पूर्व क्रिया के अनुसार होते हैं। क्रियोद्भव, बुद्धि वैसी होती है जैसा आदमी कर्म करता है, जैसे कर्म किया उसके अनुसार बुद्धि होती है, बुद्धि के अनुसार सपना देखता है, चाहे सोता है, जगता है, जो कुछ भी करता है। तो ये 3 वर्ण के, मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रहने वाली बुद्धि है। लेकिन इस पर्यस्तय का अर्थ है कि यदि विचार करके देखा जाए तो ये आत्मा का काम नहीं है, आत्मा इससे भिन्न है। स्वरूपम आत्मनो बुद्धि गंभीर वायु निवान्वया। एक उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, जैसे अगर किसी पुष्प की गंध आवे तो गंध है फूल का और हवा का गंध नहीं, लेकिन गंध के आने से हवा का अनुभव अपने आप हो जाएगा कि हवा इस गंध को लेकर के आ रही है। इसी तरह से बुद्धि की वृत्तियों का जो साक्षी है, स्मरण करने वाला है, वह बुद्धि से भिन्न है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे फूल की गंध लेकर के हवा आ रही है तो हवा जो है फूल नहीं है और न तो गंध उसका है। ये बहुत सुंदर उदाहरण देकर के बात समझाई जा रही है। उसे हवा के अस्तित्व का अनुभव होता है। इसी तरह जागरण में काम धंधा करना या सपना देखना, सो जाना, ये सब बुद्धि के कार्य हैं जिनका साक्षी आत्मा होता है। तो इस तरह आत्मा को समझा जा सकता है। ये तो द्वारों ही संसारों गुण कर्म निबंधना अज्ञान मूलो अपार्थ पुंसा स्वप्न ये जो संसार है, जीव का जन्म मरण जो है, वह बुद्धि के कारण है। पॉल्यूटेड बुद्धि, प्रभुपाद जी बार बार अनुवाद करते हैं, थ्रू पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस वन इज सब्जेक्टेड टू द मोड्स ऑफ नेचर। पॉल्यूटेड बुद्धि, दूषित बुद्धि ही जीव को फंसा रही है संसार में, जन्म मरण के चक्कर में डाल रही है। यही गुण कर्म निबंधना, प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता है, कर्म करने पर फिर बंधन होता है। वास्तव में ये जो पॉल्यूटेड बुद्धि है, यही सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य के पास। यह बुद्धि या मन जिसको कहते हैं, वह आत्मा को ढक देता है और आत्मा समझता है कि मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ। वो भेद नहीं देखता है, इसको उपाधि कहते हैं। बुद्धि के कारण जीव संसार में फंसा हुआ है और कोई भी व्यक्ति अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है। यह एक संसार में बहुत बड़ा रोग है। शायद जो माया से मुक्त होगा वही व्यक्ति मान सकता है कि हमको बुद्धि कम है। किसी से आप पूछिए और कमजोरी को स्वीकार कर लेगा। कहिए कि आपके पैर में इस समय दर्द रहता है, ठीक से नहीं बैठ पाते, पैर में स्वीकार कर, हाँ ठीक कहते हैं, पैर में दर्द है। यह कहा जाए कि इस समय आपको कुछ कम दिखाई पड़ता है पहले से, कहे हाँ कुछ कम हो गई है मुझे, लेकिन आप पहले से कम सुन रहे हैं, तो हाँ कम सुन रहे हैं। लेकिन ये कह दिया कि पहले से आपको कुछ कम बुद्धि हो गई है, तो वो आदमी कहे नहीं ऐसा तो नहीं है, पहले से कम बुद्धि नहीं हो गई है। ऐसा वो नहीं मान सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं किसी से अमर्ष करके कि अरे उसके पास धन भगवान ने ज्यादा दिया है लेकिन हमसे बुद्धि ज्यादा नहीं दिया है।
कहते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति का यह मायाबद्ध जीव का यह एक बहुत बड़ा रोग है कि मैं बुद्धिमान और अपनी बुद्धि के अनुसार सबसे अच्छा काम करता है। गांजा सिगरेट पीने वाला भी आदमी सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, निर्णय कर चुका है, नहीं ये ठीक। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, व्यभिचार करने वाला भी सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, यही हमारे हमको सुखी करेगा। वो उसकी बुद्धि का निर्णय है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद है, कहते हैं हे भगवान बुद्धिहीन बना दो, बुद्धि मत रहने दो। अब आपकी कृपा जो है वही आवे, हमको हमारे पास कोई बुद्धि न रहे। मैं तो अनादिकाल से देख लिया अपनी बुद्धि लगाकर इस संसार में सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी बुद्धि से तो पूरा सुख ही प्राप्त करने की चेष्टा किया, लेकिन फिर भी जन्म मरण नहीं मिले। भगवान गीता में कहते हैं तद बुद्धवा बुद्धिमान से, तो उसका कारण है ना। और कुछ भी काम धंधा आदमी करे, कुछ भी कमाए, पूरे संसार का सम्राट बन जाए, लेकिन नहीं कहा जाएगा कि वो बुद्धिमान हुआ। जो भगवान को समर्पण करता है, भगवान की भक्ति करता है, वही वास्तव में बहुत बड़ा मनीषी है, बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। और संसार में बुद्धिमान कहा किसको जाता है? एक व्यापार के क्षेत्र में देखिए, सामाजिक व्यवहार में जो व्यक्ति एक पैसा कहीं लगावे और करोड़ों रुपया कमा ले तो उसको माना जाएगा ये बुद्धि है ना। कम से कम इन्वेस्ट करे और अधिक से अधिक कमा ले, कम समय में कम खर्च करके, तो उसको बुद्धिमान माना जाता है। भगवान श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं उद्धव जी से, ऐसा बुद्धि मता बुद्धि मनीषाम च मनीषिणा जद सत्येन अन्ते निह माम आपनोति अमृतम, ऐसे श्लोक है। भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है जाने वाला है, क्षणभंगुर है और प्राकृत है, नश्वर है, आत्मा के लिए दुख दे रहा है। लेकिन इसी शरीर से, जाने वाले और सत्य शरीर से ही जो व्यक्ति सत्य स्वरूप मुझको प्राप्त कर लेता है, सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही। ये देह जाएगा, एक दिन हाथ जल जाएगा, खत्म होगा, जीभ भी चली जाएगी, आंख भी चली जाएगी। और जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाएगा, उस दिन इस शरीर को कोई नहीं ले सकता है। हो सकता है प्रयोगशाला में लेने वाले कुछ ले लेकिन ऐसे आप किसी के दरवाजे पर ले जाइए कि ये शरीर है, ले लीजिए, तो वही कुछ डॉलर देकर भगाएगा कि आप ले जाओ, हटाओ, किसी काम का नहीं रहा, एक पैसे का भी नहीं रह जाएगा। जब तक आत्मा इसके भीतर है तब तक तो इसको सैलरी दिया जाता है, काम करता है कितना कितना। तो देह को वेतन दिया जा रहा है कि आत्मा को? वास्तव में आत्मा को दिया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, काम करता है, उसको कोई कंपनी वेतन देती है क्योंकि जीवित है, काम कर रहा है। और वही आत्मा छोड़ करके चला गया तो उस शरीर को अब क्या वेतन देगा? तो इस तरह से शरीर की कोई कीमत नहीं है, यह नश्वान है, दुखद है। इस शरीर का इस्तेमाल जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में करता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। जिसकी कीमत एक पैसे की नहीं है और इससे वो वैकुंठ खरीद ले इस शरीर की, और वही शरीर का उपयोग कितना करना है। एक चर्म खंड है, जिह्वा, छोटा सा चाम है, और उसको केवल हिला करके वैकुंठ खरीदा जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यह मनीषा है, वास्तव में यह बुद्धिमानी है। इस शरीर के छोटे से अंग से हम चाहें तो वैकुंठ का सुख प्राप्त कर सकते, भगवान के धाम में जा सकते हैं।
तो नाम जप करने वाले बुद्धिमान है वास्तव। यह मनीषा भगवान ने भागवत में अपने श्रीमुख से कहा, ये बुद्धिमानी है। इस नश्वर और असत्य देह के द्वारा वैकुंठ प्राप्त कर ले जीव, मुझे प्राप्त कर ले, अगर ऐसा कोई किया तो वही वास्तव में विवेक शक्ति वाला है, वही विचार शक्ति वाला है। इस तरह से बात करें। और जो अन्य प्रकार की बुद्धि है, जैसे बुद्धि के द्वारा, ये पॉलिटिक बुद्धि के द्वारा ही संसार के भोगों को भोगने की योजना बनाई जाती है, बहुत फैसिलिटी या हुआ। जैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि 2000 चढ़ते ही कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो सब बुद्धिमान लगे हुए। तो बुद्धिमान और कंप्यूटर फिट क्यों करना चाहते हैं? भोगों की सुविधा के लिए, हमको ठीक से सब चीज मिलता रहे, ये रहे वो रहे वो रहे। इसके लिए ना, क्योंकि अब तक भोगे है इस रीति से, तो भोगते रहे। तो बुद्धिमानों को बुलाया जा रहा है जहां तहां से, और लगाओ अपनी बुद्धि, इसको ठीक करो, ये करो। मान लीजिए ठीक ही हो जाए, ऐसे ही चले तो होगा क्या? उससे क्या लाभ है? आखिर मर करके चले जाना पड़ेगा और दूसरे योनि में चले गए, पक्षी की योनि में या वृक्ष की योनि में, कीट की योनि में, तो फिर कंप्यूटर कहाँ मिलेगा? फिर तो कंप्यूटर क्या, अब घर द्वार भी कुछ भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इस देह का इस्तेमाल किया, इसको भगवान के प्रणाम में लगाया, प्रसाद में लगाया, भगवान का पुस्तक बांटा इस हाथ से, किसी के पास ले जाकर के प्रभुपाद जी की किताब कोई दिखा रहा है, हाथ का कितना सुंदर इस्तेमाल। ये रिकॉर्ड होगा कि इसने इतना बुक दिया, इतना प्रसाद दिया, इसने भगवान की आरती किया, यह किया। तो यह जो बुद्धि है पॉल्यूटेड, यही है जीव को जगत में बांधने वाली। और यह अज्ञान मूल है, कि संसार सत्य नहीं है, अज्ञान जैसा है, वास्तविक कुछ नहीं है। जैसे उन सब स्वप्न नहीं वाक्य, जीव है परे है, लेकिन फिर भी जैसे जागृत अवस्था से भी हम सपना देखने लगते हैं, तो सपना कौन दिखाता है जीव को? ये प्रश्न होगा। बुद्धि दिखाती है सपना। तो जैसे सपना में देखे हुए सारे दृश्य व्यर्थ होते हैं, उसी तरह से इस समय हम जो देख रहे हैं ये सब व्यर्थ है वास्तव में। वास्तविक जागृत जीवन जो है वो दूसरा है। जीव जागो गोरा चांद बोले, कपम निद्रा जाओ माया पिशाची रुको। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे जीव जागो। कोई कहे कि जगा तो हूँ, तो नहीं, माया पिशाची की गोद में तुम सोए, भूले हो अपने को भूलना ही सोना है। तो मान लीजिए कोई बेहोश हो जाए, व्यक्ति भूत से आविष्ट हो जाए, तो अब तो ऐसे कहने से तो जगेगा नहीं, रोग दूर होगा नहीं, औषधि चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो भगवान कहते हैं एने छी औषधि माया नाशी वाले लाए। मैं माया का नाश करने के लिए, रोग को दूर करने के लिए औषधि लेकर आया हूँ गोलोक वृंदावन से। तो कोई कहे कि लाए तो दीजिए, तो ऐसे नहीं देंगे, मांगोगे तब दूंगा। हरि नाम महामंत्र लवत तुम्हें मान। आश्चर्य है कि गोलोक से भगवान आए हैं ये देने के लिए और कहते हैं मांगो। तो कुछ तो लालसा होनी चाहिए, ऐसे कैसे दे दिया जाए फल? आप किसी को बीट बैग दीजिए और एक दिन भी जप न करे तो कुछ। और वही व्यक्ति अगर मांगे अपने से कि आप हमको माला दीजिए, हम भजन करना चाहते हैं, तो थोड़ा देने में उत्साह भी रहता है। स्वयं ही कहा गया कि ये बीट बैग लो, ये माला लो, कुछ जपो 2-4 माला, आनंद नहीं आता है। भगवान भी कह रहे हैं कि मैं एने छी, मैं लाया हूँ औषधि, माया नाशी वाले लागे। माया नष्ट करने के लिए मैं गोलोक वृंदावन से औषधि लाया हूँ। क्या औषधि है? हरि नाम।
हरिनाम रूपी अमृत लाया, हरिनाम महामंत्र, ये महामंत्र लाया है। तो कोई कह सकता ठीक है लाए हैं तो दे दीजिए। भगवान कहते नहीं, लवर तो नहीं मांगो, तुम मांगो, तुम उत्कंठा रखो, जिज्ञासा करो, तो देते। इस प्रकार से यह जो संसार है वास्तव में सपना जैसा है, बिल्कुल सपना जैसा है। वह ये है कि वो 2-3 घंटा में टूट जाता है, या चाहे 2-4-10 मिनट में, ये 90 साल चलेगा चाहे 100 साल चलेगा, लेकिन एक ही चीज है। फिर याद नहीं आएगी दूसरे शरीर में जाने के बाद कि हम उस शरीर में हमारी कौन पत्नी थी और कौन बच्चा था, कहाँ घर था, कुछ भी याद नहीं आएगा। बल्कि वो सपना की बात तो यहाँ जगने पर कुछ याद भी आती है, इधर क्योंकि उसी शरीर में रहते हैं इसलिए याद आ जाती है। देखते हैं अरे मैं ये सपना देख रहा था, ऐसा देख रहा था, लेकिन इस शरीर से जिस दिन विदा होंगे तो इस शरीर में क्या बोले, क्या खाए, कहाँ रहे, कुछ भी स्मरण नहीं होगा। जैसे हम लोग पहले थे, भगवान गीता में कहते हैं कि हम लोग इस शरीर से पहले थे दूसरे शरीर में, क्या किसी को याद है? और तो बात छोड़ दीजिए, इसी शरीर से हम माँ के गर्भ में रहे हैं, क्या याद है कि हम माँ के गर्भ में थे? नहीं। तो फिर दूसरे शरीर का कहाँ से याद रहेगा? और जब नहीं याद आएगा तो सपना हुआ कि नहीं, अब क्या उपयोग उसका रहा? और आगे कौन शरीर मिलेगा, कौन संबंधी मिलेंगे, कहाँ आवास मिलेगा, ये भी पता नहीं। ये सपना है। और ये सारा कुर्फात, सारी जो कमी हो रही बुद्धि के कारण, तो बुद्धि अपनी हटा देनी चाहिए और शास्त्र की बुद्धि रखनी चाहिए, तो उससे काम होगा। तो तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योग प्रवाहो परमो धिया। इसलिए है असुर बालकों, तुम लोगों के द्वारा, हरे कृष्ण, त्रिगुणात्मक अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में किए गए कर्मों का नाश करना चाहिए। बीज निर्हरण, कर्म वासना समाप्त करो, और उसके लिए क्या उपाय है? योग। योग मतलब भक्ति योग, और इस भक्ति योग को करने पर बुद्धि का प्रवाह उपरम हो जाता है, बुद्धि का प्रवाह रुक जाता है। बुद्धि फिर मैटेरियली काम नहीं करती है, फिर वो स्पिरिचुअली काम करने लगती है, भाव यह। तो उपाय करना चाहिए कर्मों को जलाने के लिए। पूर्व में जो कर्म हो चुके हैं उनका फल और कर्म वासना को जलाने के लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा, और तब बुद्धि विरत हो जाएगी, भगवान को ठीक से समझ जाओगे। तो योग में सबसे पहला योग है भगवान के नाम का उच्चारण, और सबसे श्रेष्ठ भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोगों के इस कान में जब सबसे पहले कोई डिवोटी आता है तो पहला काम होता है कि उसके गर्दन में माला झोली झुला दी जाती है। पहले है ना, सबसे पहले यही दिया जाता है। मंदिर में आने पर माला झोली दी जाती है जप करने के लिए। इसके बाद तब तिलक करना सिखाते हैं और चीज भी सिखाते हैं, कई बातें सिखाते हैं, लेकिन पहला दान यही होता है, ये जप करो। और दूसरी संस्थाओं में लोग ये नहीं जानते हैं कि जप करना चाहिए सभी लोग। वो सोचते हैं कोई पुजारी जप देगा, हम कोई जपने की जरूरत नहीं। कुछ लोग पूजा भी करवाते हैं तो किसी पंडित को बैठा करके करा देते हैं, वो नहीं करते। हम देखे हैं अपने भारतवर्ष में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उसमें पुजारी कोई रखे जाते हैं, वही पूजा करते हैं, और जो मंदिर बनाए हैं वो महीने में 6 साल में 1-2 बार घूम आते हैं, पूजा नहीं करते हैं। वो लोग मानते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है पूजा करने का, और वो पुजारी भी अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं। किसी मंदिर में तुम्हें देखा हूँ 8 बजे 9 बजे आते हैं, जो कुछ भी करने हो कर धर के फिर ताला बंद करके चले जाते, फिर शाम को आएंगे।
और दूसरे लोग मंदिर पर जुटते हैं पूजा के अलावा टाइम में, तो वही गांजा पीने के लिए जुटते हैं, कीर्तन उर्तन के लिए नहीं जुटते। सभी मंदिर ऐसे नहीं हैं, कुछ मंदिर और बहुत अच्छा से चल रहे हैं, लेकिन प्रायः सब देखा जा रहा है। लेकिन ISKCON एक ऐसा संस्थान है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक अवसर है प्रैक्टिकल भक्ति योग करने का, जहाँ योग शब्द की चर्चा है। प्रैक्टिकल अवसर, चाहे मंदिर में कीजिए या अपने घर में भी कीजिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल भक्ति योग सिखाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। और बहुत दूसरे जगह बहुत भेद गए थे, ये नहीं पूजा कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। स्त्रियों को तो कोई अधिकार ही नहीं। जैसे लगता है कि वो कृष्ण का नित्य दास नहीं है। लेकिन आप पढ़ेंगे शास्त्रों में तो बहुत सी स्त्रियां हैं जो भगवान की पूजा करती थी, जैसे महाराज अम्बरीश की पत्नी, उनके साथ भगवान की पूजा करती थी, आराधना करती। और ऐसा नहीं कि वो पुजारी रख करके, पुजारी भी थे लेकिन वो लोग पर्सनल भी करते थे। सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो बच्चन से बैकुंठ गुणान वर्ण में, और कई कई करो हरि मंदिर मार्जन आदि सु, हाथ को भगवान के मंदिर मार्जन आदि में, श्रृंगार में, पूजा में लगाया था। क्योंकि भगवान अपने हैं और इतने बड़े नहीं हैं कि हम उनके पास नहीं जा सकते। बड़े हैं कुछ भी हैं, लेकिन हम उन्हीं के अंश हैं। तो बाप भले राष्ट्रपति हो जाए, लेकिन बच्चा है तो आखिर जाएगा नहीं बाप के पास, सहज अधिकार है। और अगर राष्ट्रपति का नहीं मत आओ तो कह देगा समाज में कि तुम मेरे फादर हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, नहीं आ सकता है। छोटा बेटा हो तो बाप हाई कोर्ट का जज हो, कुर्सी पर बैठा भी हो और देखेगा तो पापा पापा कहते चल देगा। तो उसमें रियली अगर बाप स्नेहवान है तो वो थोड़े कहेगा अरे मैं जज हूं यहाँ और मुझे बाप कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकता है। और भगवान को ऐसे खुल कर कहते हैं कि मैं सबका बाप हूं। सर्व जोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यथासं ब्रह्म महज्जोनियाहं बीजप्रदो पिता, मैं सबका पिता हूं। तो खुल कर कह रहे हैं। तो पिता है तो भगवान वही बता रहे हैं कि मैं बहुत निकटतम संबंधी हूँ। मुझे समझने में, मुझसे प्यार करने में, मेरी पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं। सबको कहते हैं मन मना भव मद भक्त मद्याजी। मद्याजी का अर्थ है कि मेरा यजन करो, मेरी पूजा करो। कहाँ एक कहते नहीं 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 तुम मेरी पूजा नहीं कर सकते, मेरी पूजा करने के लिए मैं बता रहा हूँ। भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, कोई भी उनको समझ सकता है। इसको योग कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि योग का उपाय करो, इसी से कर्म बंधन जलेगा और बुद्धि की प्रवृत्ति रुकेगी, तब आत्मा अपने स्वरूप में काम करने लगेगा। तो असुर बालकों ने पूछा कि कुछ उपाय और बताइए इसके लिए, क्या योग करें। जिज्ञासा थे उनको, रियली वो भक्ति करना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा कि आप हम लोगों को उपाय बताइए। नारद जी के मुख से सुने हुए उपाय को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तत्रोपाय सहस्रा अयम भगवता उदित। ऐसे बहुत बहुत उपाय है, हजारों उपाय हैं भगवान को पाने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए। लेकिन ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये साक्षात भगवान के द्वारा कहा हुआ बता रहा हूँ। और लोगों ने भी उपाय बताया है, लेकिन मैं साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए उपाय को बता रहा हूँ जो मुझे नारद जी ने बताया है। यदि स्वरूप भगवती जथा जय अंजसा रति, अगर इन धर्मों का आचरण किया जाए ठीक से, इन उपायों का अवलंबन किया जाए, तो भगवान में, ईश्वर में, श्री कृष्ण में अंजसा आसानी से रति उत्पन्न हो जाती, प्रेम उत्पन्न हो जाती। अंजसा कर दो बड़ी सुगमता से। आज हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों की स्वाभाविक रुचि भगवान की तरफ है। जैसे मंगला आरती में देखा कितने बच्चे आए थे
और बच्चों को बहुत प्रयास करके नहीं लाना पड़ा। उनके अंदर भावना भरी हुई है कि ये फर्स्ट सैटरडे है तो जाना, तो आए, बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। सवेरे सवेरे भगवान के सामने खड़ा होना, दर्शन करना, भक्तों का दर्शन और कान से सुनना हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये कौन सा विचार उनको लाया यहाँ पर? वैसे नहीं कि रूटीन में बंधे हैं, नहीं आएंगे तो फाइन लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है, नहीं आएंगे तो टिकट लग जाएगा ऐसा नहीं है। इनको बाड़ी को लाना यह एक रुचि का, रति का बहुत प्राथमिक रूप है। धीरे धीरे वो बीज के रूप में है तो अंकुर और वृक्ष के रूप में हो सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो भगवान ने साक्षात उपाय बताया है उन उपायों को कुछ लोग कर रहे हैं, तो भगवान में कैसे रति होगी, कैसे प्रेम होगा, इसका उपाय बता रहे हैं। सावधानी से सुनिए। प्रहलाद महाराज उपाय बता रहे हैं। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधुमानयेत्। ये उपाय बताए संक्षेप में। सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्ति से गुरु की सेवा करने से। तृतीया में है, जो संस्कृत थोड़ा जानते हैं वो समझ सकते हैं। उपाय से, जैसे सहलेखन्या लिखत, वह लेखनी से लिख रहा है, या सह कारेण मनहट्टन गच्छति, वह कार से मनहट्टन जा रहा है ऐसा कहेंगे। से मतलब उस उपाय से वो जा रहा है। तो किस उपाय से कृष्ण का प्रेम मिलेगा? पहला उपाय है गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा, पहला उपाय। और यहाँ एक रिजर्व अर्थ है, जिस गुरु ने हमें भगवान की भक्ति दिया है, भगवान की वार्ता दिया है, और जिसके उपदेश से, संग से भगवान में हमारी रुचि हुई है, वो है गुरु। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करना, भक्ति से सेवा, भक्त्या, भक्ति का अर्थ है प्रेम से, अपना समझ करके। तो गुरु सेवा का मतलब क्या हुआ, क्या सेवा की जाए, इसकी व्याख्या की गई है टीकाओं में। क्या सेवा की जाए? गुरु वह कार्य किया जाए जिससे गुरु प्रसन्न रहे, यह सेवा है। किसी के चित्त को जब आप उल्लसित करते हैं अपने व्यवहार से, सुख देते हैं, तो उसको सेवा कहा जाता है। सेवा का अर्थ ही होता है कि हमारे व्यवहार से या हमारे वस्तु दान से या जिस चीज से कोई व्यक्ति खुश है, आनंद में है, तो हम कहेंगे कि हमने उसकी सेवा की। ऐसा नहीं कि बाहर से हम कुछ कर रहे हैं और खुश नहीं है व्यक्ति, तो उसको सेवा नहीं कहेंगे। जैसे दो शिष्य थे, गुरु की सेवा कर रहे थे, एक कथा है। दो शिष्य थे और गुरु जी का चरण दबाने का समय आता था तो दोनों दबाते थे, लेकिन दोनों में झगड़ा होता था कि मैं चरण दबाऊंगा, मैं चरण दबाऊंगा। तो गुरु जी ने दोनों को बांट दिया एक एक पैर, ये लेफ्ट पैर तुम दबाओ और राइट तुम दबाओ। तो लोग बात, तो लोग बड़े प्रेम से अपनी सेवा करते थे। जो सेवा के विधि होते हैं उस विधि से कर रहे थे। हृदय में उतना ज्ञान नहीं था कि सेवा क्या चीज, तो सेवा करते थे, सेवा करते थे, वो लोग बांट लिए थे। तो एक ही पैर, जिसको जो पैर बांटा गया था उसी की सेवा कर रहा है, दूसरे पैर की नहीं। और वो समझते थे कि हम बहुत अनन्य सेवक हैं, तो पैर की सेवा कर रहे थे। तब तक एक दिन गुरु जी ऐसे कुछ आधी निद्रा में
बाएं पैर को दाहिने तरफ किए और दाहिने को बाएं किए, तो मान लीजिए जो व्यक्ति जो शिष्य दाहिना पैर दबा रहा था उसके तरफ बाएं आया तो वो कहा ये इधर क्यों आ रहा है, ये क्यों इधर आ रहा है, उसको वहां खिलने लगा। पैर को ऐसे है तो गुरु जी तो आया है करने लगे, ये क्यों इधर आ गया, उसका पैर क्यों इधर आ गया। तो दूसरा रंग हुआ, जा करके पत्थर उठा करके उसके पैर में, जो हमारे पैर को ऐसे रहे हो तो तुम्हारे पैर को, तो गुरु जी का पैर टूट गया हो गई। इस तरह का अनन्य शिष्य हो जाए तो गुरु जी की अच्छी सेवा हो जाएगी। वो अपने समाज से बहुत सेवा कर रहे हैं। हमने देखा है कभी कभी चरण दबाने के लिए शिष्य लोग आते हैं, एक दो बार मैं ऐसा देखा है शिष्य चरण दबा रहे थे हमारे, इतना हमें दुख हो रहा था, दोनों हाथों को विपरीत दिशा में ले जा रहे थे, तो चमड़े में जलन हो रही है और मैं संकोच बस कह नहीं रहा था कि नहीं रहने दो, चाहे करो। यही केवल कहा कि ठीक है सोने का समय हो गया, चाहिए सोइए, या तो नहीं थोड़ा और कर लो, थोड़ा और दुख दे लो। समझना चाहिए कि वास्तव में गुरु किस बात से खुश होना है, किस बात से प्रसन्न होना। भगवान की भक्ति का भी अनुष्ठान निश्चल भाव से किया जाए तो गुरु उसी से प्रसन्न होते हैं। और गुरु को कोई तकलीफ न हो, उनको टाइम पर भोजन दे देना या उनके मन के अनुसार और भी कुछ सेवा होती है वो करना। और यह गुरु सेवा वास्तव में जो बात बताई जा रही है, यह लगता है कि ऐसे लोगों के लिए बताई जा रही है जो कि गुरु के साथ नित्य रह रहे हैं, भक्ति की शिक्षा लेने पर पड़े हुए। ऐसे इन प्रसंगों से पता चल रहा है, क्योंकि आगे वो कहते हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्ति से गुरु की सेवा द्वारा प्रेम मिलता है भगवान का, और सर्व लब्धार्पणेन च, भक्ति से सेवा करे गुरु की और सर्व लब्धार्पणेन च, कोई शिष्य है गुरु का और कहीं गया कुछ मिला उसे, चाहे भोजन भिक्षा में या चाहे दक्षिणा जो मिला, तो सारा गुरु को दे दे। सर्व लब्ध अर्पणेन च, ऐसा नहीं कहीं कुछ मिला तो गुरु जी को थोड़ा सा दे दिया और रख लिया। सर्व लब्धार्पणेन च, उसे जो कुछ भी मिले गुरु को दे देना चाहिए। यहाँ तक देखिए वास्तव में धर्म है शिष्य का, ये गृहस्थों के लिए यह बात नहीं बताई जा रही है कि उसके पास जो कुछ भी है सब गुरु को दे दे। कुछ विशेष बात यहाँ बताई जा रही है ब्रह्मचारियों के लिए कि सर्व लब्धार्पणेन च, उसको जो कुछ भी मिले अर्पण कर दे। जैसे मान लीजिए कोई कहीं गया, प्रवचन किया, उसके प्रवचन से कुछ लोग प्रभावित हो गए और कहे हम भक्त बनेंगे, हम आपका शिष्य बनेंगे, तो उस शिष्य का कर्तव्य है कि वह शिष्यों को भी गुरु के पास लाए, अर्पण करेंगे। यही वास्तव में प्रभुपाद जी जब थे तो हम लोगों ने किया है। हम लोग प्रीचिंग करते थे, प्रभुपाद जी कृपा से ही सब कुछ होता था, लेकिन कोई कहीं शिष्य बनना चाहता था तो उसको हम लोग लाते थे प्रभुपाद जी के चरण में, चलो इसको अर्पण करते। कोई जीव भगवान का दास बनना चाहता तो गुरु के पास लावे, कोई कुछ धन दिया तो गुरु को लावे, बतावे कि वह व्यक्ति इतना दिया, ये दे रहा है, एक पैसा भी वह ऐसा न रखे जो गुरु को पता नहीं। अच्छा, यह बात नहीं है कि हम जो कुछ देंगे वो गुरु रख लेगा, गुरु भी ऐसा नहीं होता है, वो एक प्रसाद स्वरूप हो जाता है, बाद में वो शिष्य ही उसको भोगते हैं, चाहे आप उससे जो कुछ भी करें। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा भक्ति प्राप्त हुई है वास्तव में, उससे इस तरह से निष्कपट व्यवहार करना चाहिए। कहने का आशय यह है, उसे कोई दुराव छिपाव न रखे। सर्व लब्धार्पणेन च, जो कुछ भी लब्ध हुआ, उपलब्ध हुआ, उसे अर्पण करे गुरु को। ये पहला उपाय प्रहलाद महाराज बता रहे हैं।
इस तरह से कोई व्यक्ति निश्चल है तो क्यों नहीं उसकी भक्ति बढ़ेगी। गुरु उसके व्यवहार से प्रसन्न होगा तो और उपदेश करेगा और बातें करेगा भगवान की, तो इस तरह से उसका उद्धार होगा। सर्व लब्धर पड़े न चक्कर बहुत विचार हुआ है टीकाओं में कि इसका क्या मतलब हुआ है। जो कुछ भी मिले वो गुरु कर्पण करे, तो इसीलिए टीकाकारगण ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म को बता रहे हैं। खासकर गृहस्थों के लिए तो निश्चित है कि वो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते, और चूंकि वे गुरु जी के साथ रहते नहीं हैं तो इसलिए वे नियम जो ब्रह्मचारी के प्रति नियम है, ब्रह्मचारी के लिए नियम है, वो गृहस्थों के लिए पूरा नहीं हो सकते। उनके लिए आवश्यक होता है वो रखेंगे करेंगे, लेकिन खास करके यहाँ ब्रह्मचारी शिष्य जो कहीं जाते हैं तो उनको पैसा मिलता है या शिष्य मिलते हैं, तो शिष्य या पैसा लाकर गुरु को अर्पण करे, ये धर्म है। यही सब जगह किया भी जाता है वास्तव में। तो संगेन साधु भक्ता नाम, तीसरा उपाय बता रहे हैं, साधु भक्तों के संग द्वारा। साधु भक्त का क्या मतलब है? केवल भक्तों का संग क्यों नहीं कहा गया? भक्तों का संग करने से, उनके साथ कथा कीर्तन करने से, उनके साथ रहने से भगवान कृष्ण में प्रेम बढ़ता है। भक्तानंद संगे न कह देते, लेकिन साधु भक्तानंद का क्या मतलब है? चक्रवर्ती पाद जी यहाँ अर्थ करते हैं सदाचारी भक्तों के संग द्वारा। भक्तों में भी सबका संग नहीं करना चाहिए। जो साधु भक्त है, साधु का अर्थ सदाचारी, जो शास्त्र के नियमों का ठीक से पालन करते हैं, जो चरित्रवान हैं भक्त, उनका संग करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी दुराचारी भक्त भी होते हैं। ठीक है, दुराचारी भक्तों को दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए, लेकिन उनके साथ नहीं रहना चाहिए। कुछ ऐसा स्वभाव होता है पूर्व जन्म का या इस जन्म का, कुछ लोग भक्त बनते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसा स्वभाव होता है कि उनके साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए साधु भक्त यहाँ शब्द का प्रयोग किया जाए। सदाचारी भक्तों का संग करना चाहिए। और ईश्वर आराधने न, और ईश्वर की आराधना द्वारा भगवान की रोज पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से क्या फायदा होता है? प्रतिदिन भगवान से कनेक्शन जुड़ता है। भगवान के चरण का स्पर्श होता है, शरीर का स्पर्श होता है, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं तो भगवान मन में बसते जाते हैं, और एक भावना भी रहती है भगवान को खिलाना है, उठाना है, जगाना है, ये करना है। तो जीव का जो नित्य स्वभाव है भगवान से प्रेम करना, वो अपने आप पे खिलने लगता है। इसलिए प्रैक्टिकल प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान की अर्चना आदि करनी चाहिए, जितना कर सके करना चाहिए। कनेक्शन बनता है भगवान से। चैतन्य महाप्रभु ने 5 महासाधन बताया है कृष्ण प्रेम उत्पन्न करने के लिए, तो उसमें एक श्री विग्रह की आराधना है, नाम कीर्तन, श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन, मथुरावास, साधु संग और श्री विग्रह की आराधना। ये 5 साधन बताया। 64 साधन बताने के बाद वो कहते हैं कि 5 मुख्य है। तो ये श्री विग्रह का आराधना है। ये सामान्य बात नहीं। भगवान को पहनाना, भगवान को कुंडल धारण कराना, मुकुट धारण कराना, बांसुरी धारण कराना, तो प्रतिदिन एक संपर्क बनता है भगवान से। तो मन का निर्माण तो अपने आप होता जाता है। उस व्यक्ति के सामने निर्विशेष और निराकार का कहाँ सवाल रहा? बताइए। जितने 1 नंबर के आलसी आदमी हैं उनके लिए निराकारवाद बहुत बड़ा सहारा है। कुछ नहीं खाए पिए बैठ गए, अब तो क्या कहते लोग, कहते हैं ध्यान कर रहे हैं। बहुत बड़ा बहाना है, लेकिन यहाँ तो ध्यान नहीं करना है, यहाँ तो काम करना है ना। प्रभुपाद जी कहा करते थे, वर्क नाउ समाधि लेटर। ये काम करो, समाधि बाद में लगाना।
प्रैक्टिकल भक्ति जो है वास्तव में। और ये कोई कहे कि चिंतन करते हैं कोई निराकार का, इसका उसका, तो वैसा चिंतक तो तुम अकेले ही रहोगे और तो कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन भक्ति योग तो ऐसा है कि आज कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उसके संग से कोई भी पूजा करने लगेगा, सीख जाएगा। तो यह सबके लिए है, सर्वव्यापक साधन है, कोई भी कर सकता है। ईश्वर आराधना में तो जिन भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है, हमको सब कुछ दे रहे हैं, हमारे सुहृद हैं, उनके साथ क्या हमारा संबंध नहीं जुटना चाहिए? हम लोग तो प्रतिदिन अपने को नहला रहे हैं, अपने को खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, है ना? इस लाश को, इस जड़ शरीर को कितना कितना पोंछते हैं, धोते हैं घंटों तक। अगर एक जगह टाइम कैलकुलेट किया जाए कि कितना देर तक हम शरीर को धोए हैं, पोछे हैं, कपड़ा साफ किए हैं, तो लगातार जोड़ेंगे तो कई साल बीतेगा कि अखंड हम शरीर में ही बचे पचे रहे। अपना मल मूत्र रोज धोते हैं, अपना दांत धोते हैं, अपनी आंख धोते हैं, केश संवारते हैं, सब करते हैं। अपना जो कि हमारा स्वरूप नहीं है, हम दूसरे हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं और इस मृतक शरीर की सेवा कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा भाग्य है कि जिन भक्तों को भगवान की सेवा का अवसर मिलता है, वास्तव में उनको भगवान से जुड़ने का, भगवान की सेवा का अभ्यास बनता है, बहुत बड़ा लाभ है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, मतलब वैष्णव संप्रदाय के जितने भी आचार्य हुए हैं, भगवान के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा करते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से आदमी करे, चाहे सामूहिक रूप से मंदिर में करे, निश्चित है श्री विग्रह की आराधना की बात करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से विश्व में सर्वत्र श्री विग्रह फैल गए। यह एक अद्भुत बात है। अगर भगवान की कृपा का प्रभाव देखिए, एक व्यक्ति ने सारे विश्व में श्री विग्रह भर दिया, महामंत्र भर दिया और महाप्रसाद भर दिया, सब। भगवान की आराधना यहाँ बात कही गई कि भगवान जिन धर्मों से, कामों से खुश होते हैं तो उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसमें एक है उनके अंग से संबंध होना। जैसे इस संसार में देखिए, आप किसी से प्रेम करते हैं तो किसी को कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जो निकटतम व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति की शारीरिक हिफाजत भी करते हैं, सेवा करते हैं। जैसे पत्नी है, पत्नी अपने पति की सेवा करे और कहे कि अब आज से मैं आपका नाम जप करूंगी, आपका चिंतन करूंगी, लेकिन आपके लिए भोजन बनाने के लिए कोई दूसरी रखूंगी, क्योंकि मैं बहुत उच्च धरातल पर उठ रही हूँ और भक्ति का स्तर मैं बढ़ा रही हूँ, केवल चिंतन करूंगी आपका, आपको कभी नहीं भूलूंगी, आपका चिंतन और सब कुछ, लेकिन ना आप पंखा झलूंगी, ना भोजन बनाऊंगी, क्योंकि ये तो इंफीरियर अंग है भक्ति के। तब बताइए, तब पति की क्या हालत होगी? ये चाहेंगे कि ऐसी पत्नी रहे? नहीं, शारीरिक सेवा चाहिए। तो पत्नी अपने पति के लिए भोजन बनाती है, या चरण दबाती है, या पंखा झलती है, या उनका वस्त्र साफ करती है, और भी अपना स्थान घर द्वार बहार करके बर्तन आदि मांझ कर वस्तु सजा करके रखती है। तब पति कहता हाँ ठीक, और नहीं ध्यान के रूम में बैठ कर मेडिटेशन लगाने लगे, कहे सारा मैं मानसिक सेवा कर रही हूँ। आजकल साधु लोग बहुत मानसिक सेवा करने वाले बढ़े। मानसिक सेवा की जरूरत नहीं है, शारीरिक सेवा की जरूरत है भगवान। और मन का क्या ठिकाना कि हम मानसिक सेवा कर रहे हैं कि सो रहे हैं कि घूम रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं रहता है रियली। जब शरीर अपने बस में नहीं है तो मन अपने बस में हो जाएगा? बताइए, 1 घंटे में 1 माइल की रफ्तार से भागने वाले घोड़े पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो 1 सेकेंड में करोड़ों माइल भागने वाले पर कंट्रोल कर लेंगे। जो जीभ से जप नहीं कर रहा है, हाथ से काम नहीं कर रहा है, वो मन पर कंट्रोल कर लेगा।
मन को तो भगवान में लगाना और कठिन है, शरीर को तो हम लगा देंगे। इसीलिए आचार्यों ने कहा है जिह्वा दो, जिह्वा को पहले लगाओ भगवान की सेवा में, इसके बाद तो भगवान स्वयं स्फुरित होंगे, ये नाम अपने आप आएगा सब जगह। सेवनोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरत। जो व्यक्ति सेवा करने लगता है भगवान की, तो उसके जिह्वा आदि पर नाम अपने आप आ जाता है, भगवान आएंगे। तो इसके प्रचार की जरूरत है वास्तव में। सब लोग अपने घरों में विग्रह रखें, सेवा करें, मंदिर आए, और मंदिर में भी जैसा आप लोग ड्यूटी बांध लिए हैं बहुत अच्छा है। कितने दिन ऑफिस जाना पड़ता है, किसका मुंह देखना पड़ता है, कैसे दिन बीत रहा है, उसमें कुछ समय भगवान की सेवा में बीते तो बहुत अच्छा है। इसके लिए तैयार होना चाहिए वास्तव में। यह ईश्वर आराधना, ऐसा करने से भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बढ़ने का एक लक्षण होता है कि प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं। जब संतुष्टि न हो भक्ति करके, और ये मन में भावना है कि अरे मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ, जीवन व्यर्थ बीत रहा है, तो समझना चाहिए कि प्रेम बढ़ रहा है। एक दिन जशोमती देवी दासी कह रही थी कि इस बार कथा हुई लेकिन कुछ कथा नहीं। ऐसे कह रहे थे हमसे, कुछ कथा नहीं। मैं कहा कि अरे 11 दिन कथा है, नहीं कुछ कथा नहीं, 1 महीना कम से कम होना चाहिए, ये होना है। तो मैं देखा कि तृप्ति नहीं है बेचारी को, और लालसा, जबकि सबसे ज्यादा कथा है, उस दृष्टि से सबसे ज्यादा समय लगा है। इस तरह से जहां लालसा होती है तो तृप्ति नहीं होती। तो भगवान की आराधना करनी चाहिए प्रतिदिन। जिन लोगों को मान लीजिए मंदिर से दूर रहना पड़ रहा है, तो अपने घर में रखना चाहिए शिव विग्रह, और विशेष करके जो मूर्ति रखेंगे तो थोड़ा भगवान के हाथ पैर से भी संबंध रहेगा। फोटो भी रखना ठीक है, लेकिन फोटो तो केवल दर्शन भर का आनंद आएगा, भगवान को छूने का आनंद नहीं आएगा, और उनके श्रृंगार करने का। बहुत भक्त भगवान के श्रृंगार पर मन लगाए रहते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक मंदिर है, रसिक बिहारी जी का मंदिर, आज भी ठाकुर जी हैं। तो वहां के पुजारी भगवान की पाग बांध रहे हैं, पगड़ी, समझते हैं पगड़ी में सिर पर वस्त्र लपेट कर बांधा जाता है, इसको पगड़ी कहते हैं, वो बांध रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण बांधते हैं ना, आखिर एक चरवाहा है, गाय को बांध करके मोर मुकुट बांध कर जाते थे, तो बांध रहे थे बार बार पगड़ी। पता नहीं क्यों ठाकुर जब बांधते थे तो कृष्ण थोड़ा सिर हिला देते थे, पगड़ी गिर जाती थी, तो फिर बांधते। तो पुजारी ने 10-12 बार बांधा पगड़ी, और कृष्ण हिला देते थे और वो गिर जाती थी ढीली होकर। तो पुजारी को बड़ा क्रोध आया कृष्ण पर, वो सख्य भाव से उपासना करते थे। उन्होंने कह दिया, अरे सारे जब हमारा बांधा हुआ पसंद नहीं तो खुद बांध लो, ये क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे हमको तुम्हारे लिए प्रसाद बनाना है, ये करना है कि दिन भर पगड़ी ही बांधता है। और इतना कहे और इसके बाद जब बांधे तो नहीं। ये बिल्कुल सत्य घटना है, अभी बहुत वर्ष पहले की नहीं है, ये लगभग 70-80 वर्ष पहले की घटना है, 70-72 वर्ष पहले। और उन्होंने जब गाली दिया तो ठंडे हो गए, ठीक है, अब पगड़ी स्वीकार कर ली। पता नहीं क्यों गिरा रहे थे। भगवान भी हंसते हैं वास्तव में, उनकी सेवा अगर ठीक से की जाए, उनका श्रृंगार प्रेम से किया जाए तो भगवान हंसते हैं, खुश होते हैं। भागवत में लिखा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण नित्य धाम चले गए वैकुंठ, तो युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि उनके नगर में जितनी भी भगवान की प्रतिमाएं हैं, देवताओं की, सब रो रहे हैं, मूर्तियों से पसीना निकल रहा था और सब दुखी थे। तो वैष्णव राज्य था, घर घर में विग्रह थे सब जगह। तुम्हारे युधिष्ठिर देख रहा हूँ, भीमसेन से कहते हैं कि भीमसेन मैं देख रहा हूँ सारे विग्रह रो रहे हैं,
क्योंकि कृष्ण चले गए तो इस दुख से सब रो रहे थे। तो मूर्ति हंसती है, बात करती है, भक्त अपने भावों को व्यक्त करते हैं। मैं कई बार सुना, बांके बिहारी मंदिर में एक साधु आते थे, ध्यान रखे वो पागल नहीं थे, लेकिन मैं ऐसे सुनता था, उनके बगल में खड़ा था, तो वो कहते हैं चुपचाप खड़े रहते हो, केवल हंसना तुम्हारा काम है। अरे चलो जरा एक गिल्ली डंडा भी खेलो, जरा गेंदा खेलो, क्या खड़े। ये नाटक मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग सुन रहे थे बगल से और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। न बोलते हो, न कुछ करते हो, केवल खड़े खड़े बस। बाद में मैं पूछा व्यक्ति से मंदिर के कि ये ऐसे बोल रहे थे तो वास्तव में प्रेमी कार्य महाराज बड़े भाव में रहते हैं, उनको दुनिया की शुद्धि नहीं रहती है, इसी तरह से कृष्ण से बात करते रहते हैं। हमने कान से सुना, आंख से देखा उनको रोते हुए, हमें बड़ा अच्छा लगा। इसलिए तो भगवान तो सबसे अपने निकटतम व्यक्ति है, उनसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। कभी कभी वास्तव में एकांत में, अकेले में भगवान के साथ बातचीत किया जा सकता है, कोई न हो, ऐसे भाव भी न आ रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ करना चाहिए। एक अभ्यास होता है या अपने आप तो उद्भावना होने लगती है। भगवान इस तरह से चाहते हैं कि जीवन में लगे, उसका अभ्यास बढ़े, सब तरह से कल्याण। प्रहलाद महाराज यहाँ ईश्वर आराधन बता रहे हैं और श्रद्धया तत्कथायां च, भगवान की कथा में श्रद्धा द्वारा प्रीति होती है। कथा सुनना और कथा में श्रद्धा होना, श्रद्धा पूर्वक सुनना, दोनों में अंतर है। श्रद्धा का अर्थ होता है सहज लालसा, झुकाव या पसंद। श्रद्धा का अर्थ है कि कथा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, यह भावना जिसकी है उसकी कथा में श्रद्धा, उसको बहुत बड़ी चीज मान रहा है, बहुत वैल्यूएबल मान रहा है। कथा समानम भुवि नास्ति किंचित, पद्म पुराण में लिखा गया है, कृष्ण कथा के समान इस पृथ्वी पर और कोई वस्तु नहीं। तो इसको श्रद्धा कहते हैं। किसी चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं, पा रहे हैं, तो ये मान करके कि बस इसके समान हमारा बड़ा लाभ और कुछ नहीं है, यही करना है, यही करना है। जब इस प्रकार से अति आग्रह पूर्वक कथा का श्रवण किया जाता है तो इसको कहते हैं श्रद्धया तत्कथायां, भगवान की कथा में श्रद्धा द्वारा। बहुत वास्तव में बहुमूल्य रत्न है भगवान की कथा, और कथा के समान कृष्ण में मति का आवेश करने वाली और कोई वस्तु नहीं। यहाँ तक भक्ति के बहुत से अंग हैं, लेकिन कथा के द्वारा मन जितना आविष्ट होता है भगवान, उतना और किसी से नहीं। महाराज परीक्षित के सामने एक प्रश्न था, उनको 7 दिन में मरना था, तो वे ऋषियों से कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा मन भगवान में लगे, मेरा मन भगवान में लगे, इसलिए उपाय बताइए, क्या करना चाहिए हमें इस समय, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप केवल चुपचाप बैठिए और सुनिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं हमारे जीवन में तो केवल 7 दिन बचा, मैं अब क्या सुनूंगा, मेरा जीवन तो ऐसे बीत गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे महाराज आप चिंता मत कीजिए, खटवान महाराज थे जो 2.5 मुहूर्त में 2.5 घड़ी में भगवान के धाम में चले गए। अभी तो आपको 7 दिन जीना है, काफी है। तवाप्य तरहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि, अभी तो 7 दिन जीना है, बहुत काफी समय है। आप सुनिए, मैं बोल रहा हूं। और वो सुने और अंतिम दिन स्वयं शरीर छोड़ दिए, उनके छोड़े हुए शरीर को तक्षक न चाहता और पार्षद बनकर भगवान के धाम में चले गए। परीक्षित महाराज ये सब प्रमाण है, लेकिन कथा के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, अति आग्रह से सुन रहे थे। तो कथा में श्रद्धा द्वारा भगवान में प्रीति बढ़ती है। कीर्तनैर गुण कर्मणा,
और भगवान के गुणों और कर्मों लीलाओं का कीर्तन, बारंबार बोलना, बखानना, गाना, इसको कीर्तन कहते हैं। जब हम कोई चीज बारंबार बोलते रहते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं, या भगवान की कीर्ति का जब प्रसार करते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। तो नाम उच्चारण, लीला, गुण, इन सबको बारंबार कहना। गुरु के जो लक्षण दिए गए हैं गुरु अष्टक में, तो उसमें है श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रति क्षणास्वादन लोलुपस। जो राधिका और कृष्ण के अपार माधुर्य गुण लीला के आस्वादन में प्रति क्षण आसक्त है, लोलुप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। प्रति क्षणास्वादन लोलुपस, लोलुप है आस्वादन करने के लिए गुण कर्म रूप नाम का। और कितना देर तक? प्रति क्षण, सब समय जो लोलुप। ये गुरु का एक क्वालिफिकेशन है वास्तव में। इसमें गुरु के क्वालिफिकेशन सब दिए गए हैं गुरु अष्टक में। गुण कह कह करके वंदना की गई है। जैसे पहला है कि गुरु जी बहुत दयालु हैं, परम कृपालु हैं, जलते हुए संसार दावानल में जलते हुए जीवों को वो भगवत ज्ञान दे करके वर्षा करके और शांति देते। संसार दावानल लीढ़ लोक प्राणाय कारुण्य घना घना। जो जलते हुए, लीढ़ माने जले हुए जीवों को संसार दुख ज्वाला में जो करुणा के बादल बन गए, कारुण्य घना घनत्व, करुणा के मूर्तिमान बादल हैं और वर्षा कर रहे हैं, जीवों को सुखी कर रहे हैं, ऐसे गुरु के चरण कमल वंदना करते हैं। दूसरी बात है महाप्रभु के, भगवान चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में और उनके गुणों का स्मरण करके उनके अनुसार कीर्तन आदि करके रसेन महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत आदि का एक रस है। उस रस में इतना विभोर है कि गुरु के शरीर में पुलक हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, इस तरह से जिसका शरीर विभूषित है, ऐसे गुरु के चरणों के वंदना करते हैं। और फिर है श्री विग्रह आराधन नित्य नाम, जो स्वयं ही श्री विग्रह की आराधना में, श्रृंगार में, मंदिर मार्जन आदि में लगे रहते हैं और दूसरों को लगाते, शिष्यों को स्वयं लगे हैं लगाते हैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो जो व्यक्ति श्री विग्रह की आराधना की बात न करे अपने शिष्य को, तो गुरु है ही नहीं। तो विशेषवादी कट गए, उसमें से एक भी गुरु नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के अंगों को की बात करे, सेवा करने की बात कहे, वो गुरु है। और लक्षण है। अच्छा, और चौथे श्लोक में कह रहा है चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, 4 प्रकार के भगवत प्रसाद से ले, ये चो से खाद्य, चर्व्य या पेय, कई प्रकार के प्रसाद है। तो ऐसे प्रसाद भगवान को भोग लगा करके प्रचार करके और भक्तों को खिलाने में, और जो गुरु देखता है कि ये सब तृप्त हैं खा करके, तो उसको बड़ा सुख होता है। कृत्य तृप्ति भक्त सदैव चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादोन तृप्ता। गुरु देखते हैं कि 4 प्रकार के भगवत प्रसाद को खा करके भक्त तृप्त हैं, और ऐसा करना ही जिनके जीवन में तृप्ति लाता है, देख करके तृप्त होते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन देखकर खुश होते हैं, ऐसे गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। और श्री विग्रह नहीं, श्री राधिका माधव और अपार। तो 5वां 6वां में है कि श्री राधिका और कृष्ण निकुंज के दोनों युवक युवती को जो परस्पर मिला करके बहुत खुश होते हैं और उस युक्ति को जानते हैं कि राधा कृष्ण को कैसे मिलाया जाएगा, ये नित्य लीला की बात की जा रही है, निकुंज लीला की। ऐसे में जो दक्ष है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। और 7वां है साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस् तथा भाव्यते औषधि। सभी शास्त्र कहते हैं और सभी साधु कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, परंतु
वास्तव में जो भगवान का प्रिय है, हरि नहीं है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मन में वंदना करना। सभी शास्त्र और सभी संत कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, लेकिन फाइनली सभी शास्त्र और सभी संत यही कहते हैं कि नहीं, वो तो प्रभु के प्रिय है। किंतु प्रभो या प्रिय, वो प्रभु के प्रिय ही हैं, प्रभु नहीं है। ये जिनका स्वरूप है। तो सभी शास्त्र और सभी साधु कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, किंतु ये पूर्व पक्ष है, यह आइडिया कट गई। उत्तर पक्ष क्या है कि नहीं, वो तो भगवान के प्रिय है। साधु और शास्त्र कहते हैं, ये मत समझिए कि चक्रवर्ती पाद जी साधु और शास्त्र की उक्ति को काट रहे हैं। उत्तर पक्ष बलवान होता है। यदि वास्तव में विचार करके देखा जाए तो गुरु जो है वो भगवान कृष्ण का प्रिय दास होता है। यही सिद्धांत उपचार में सम्मान की दृष्टि से सभी शास्त्र साधु कहते हैं कि नहीं, गुरु साक्षात भगवान है, लेकिन वो भगवान के प्रिय दास है। ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। और ऐसे गुरु की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु के यश का तीनों काल में ध्यान करता हुआ उनको प्रणाम करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तो इस प्रकार ये कीर्तन गुण कर्म नाम में बताया कि गुरु हमेशा भगवान के गुण नाम आदि के कीर्तन में लगा रहता है। और तत्पादाम बृहद ध्याना, भगवान के चरण कमल के ध्यान मतलब भगवान के श्री विग्रह पर चित्त को, अटेंशन को रखना। इसको यह ध्यान का अर्थ यह मत समझिए काम धंधा छोड़ करके और चुपचाप बैठ करके ध्यान करना। ध्यान है क्रिया काल में होना चाहिए। ध्यान करते जैसे माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बना रही है, तो बच्चे के लिए भोजन बना रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्चे का चिंतन हमेशा करती ही रहे, उसकी सेवा कर रही है। लेकिन यहाँ जो बात है भगवान के चरण के ध्यान, चरण का अर्थ पूरा श्री विग्रह, भगवान के परम सुंदर स्वरूप पर चित्त का बारंबार जाना, इसको ध्यान कहते हैं। उन्हें चले जाना। लेकिन भक्ति के अन्य अंगों को करते हुए जाना चाहिए। जैसे जप करना है, जप कर रहे हैं और भगवान के अंग का चिंतन हो रहा है, लीला का चिंतन हो रहा है, अथवा जो शब्द निकल रहा है उसको सुन रहे हैं, इसको ध्यान कहते हैं। अटेंशन जाना। और तल लिंगेक्षारणार्थी, तल लिंग मतलब भगवान के श्री विग्रह का दर्शन और पूजा आदि करना। ये सब उपाय है जो डायरेक्ट भगवान ने उपाय बताया है, उसको प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और एक बहुत ही उत्कृष्ट और जैसा कि कम सुनने को मिलता है वो बात बता रहे हैं, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्ते ईश्वर। हरि ईश्वर सर्वेषु भूतेषु आस्ते, भगवान कृष्ण सभी जीवों में हैं। जीवों में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा वो नहीं है, वो है ही। मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा द्वारा भगवान आते हैं, लेकिन जीव में वो अपने आप आते हैं, अपने को एक्सपेंड करते हैं। जो किसी मंत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं कि इस जीव के हृदय में भगवान आवे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट। तो भगवान कृष्ण सभी जीवों के हृदय में हैं, इस तरह से मन में मान करके और जीवों का सम्मान करना चाहिए। जीव सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। कृष्ण का वो वास स्थान है सभी जीव, इसीलिए जीवों का सम्मान करना चाहिए। कैसे? कामय, उनकी अभिलाषा पूर्ति द्वारा। जब सभी जीवों में भगवान है तो जीव की जो अभिलाषा हो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। अब यहाँ जीव अभिलाषा से तात्पर्य यह है कि उसकी संसारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और कुछ भक्ति परक आवश्यकताएं होती हैं, इसको काम कर, तो उसकी कामनाओं की सप्लाई द्वारा यदि शक्ति हो तो पूरा करना चाहिए। जैसे रोगी है तो उसको दवा दिलावे, भूखे को भोजन दिलावे, वस्त्रहीन है बेचारा दुखी हो रहा है तो वस्त्र दिलवावे,
और इसके साथ ही साथ उसे ये सब वस्तुएं दे करके और भक्ति योग की शिक्षा दे, लगावे, सबके दुख को समझे, क्योंकि ये एक भगवान उसके हृदय में है। अगर उसका दुख दूर किया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, परफेक्शन है। तो भगवान सभी जीवों में आस्ते, आस्ते का अर्थ है ही, इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जीव भगवान का चलता हुआ मंदिर है, घूमता हुआ मंदिर। अमेरिका में हम सुने हैं कि घर भी कहीं कहीं घूमता रहता है कुछ लोग, ऐसा है। मोबाइल फोन, तो दो तरह के घर हैं, एक चर और अचर जीव है। तो चर जीव वही मोबाइल होम जैसे हैं, भगवान उसमें रहते हैं। तो कहीं भी कोई जीव दिखाई दिया, कीट पतंग भी या अचर वृक्ष भी, तो एक बात जरूर देखना चाहिए, भगवान हृदय में है सबके, मन से सम्मान करना। बाहर से भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है भागवत में कि कुत्ता और गधा को भी देखे तो साष्टांग प्रणाम करो, भागवत में भगवान कहते हैं। और ये कहते हैं कि अगर दूसरे लोग हंसे तो इसकी चिंता मत करें। परिवार के लोग कहेंगे कि पागल हो गया, ये हो गया, जहां तहां लेटता चलता है, लेकिन इसकी चिंता न करें, क्योंकि मैं सबके हृदय में हूं। तो किसी जीव को देखते ही मेरा ध्यान करके और साष्टांग करना चाहिए, कुत्ता और गधा को भी। और तो बात दूर है, जरा मैं उसको पढ़ करके बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भगवान सब में है, ये बात आई हुई है। एकादश स्कंध में बात है। हाँ ठीक कहा। हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मान सुमंगला। मैं भागवत धर्म का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, सुमंगल जो है, सारा काम मुझे अर्पित करके करे, मन बुद्धि आदि को मुझ में लगावे, और जो मेरे क्षेत्र हैं, पुण्य देश है जैसे ब्रज धाम इत्यादि, उनकी यात्रा करे, भक्तों का संग करे, और देवता असुर मनुष्य आदि में अवतार लेकर के जो मैं लीला किया हूँ वो सब गावे, और मेरे लिए रथ यात्रा करे। यहाँ बता रहे हैं, पृथक सत्रेण वा मह्यम पर्व यात्रा महोत्सव, मेरे लिए पर्व मनावे, मेरा जन्माष्टमी वगैरह मनावे, मेरी यात्रा निकाले, सबसे सुमंगल सार चीज भगवान बता रहे हैं। कार्य गीत नृत्य आदि महाराज विभूति भी, जैसे किसी राजा की, महाराजा की सवारी निकलती है, कितना शान शौकत है, उस तरह से मेरी रथ यात्रा आदि निकालनी चाहिए। महाराज विभूति भी, ऐसा कोई बेगर रथ पर नहीं ना घूम रहे हैं, वो जगन्नाथ जी, जगत के ईश्वर घूम रहे हैं, तो उनकी यात्रा जितनी सुंदर हो, भव्य हो और विभूतिमय हो, धनी हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, लगे कि वास्तव में जगत का ईश्वर निकला है। ये भगवान के कहने का मतलब। और नृत्य गीत आदि खूब करना चाहिए। और मामेव सर्वभूतेषु, मुझको ही सभी जीवों में देखकर इच्छित आत्मनिचात्मनम यथा खम अमलाशय, सभी जीवों के भीतर मैं हूँ और बाहर भी हूँ, तो अपने भीतर भी और दूसरे के भीतर भी मुझे देखना चाहिए। जैसे आकाश प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी है, मुंह में नाक कान में आकाश है, भीतर भी है और बाहर भी है। आकाश जैसे बाहर भीतर सब जगह है, वैसे मैं प्राणियों के बाहर भी हूँ और भीतर भी हूँ। इस तरह से इति सर्वाणि भूतानि मद भावेन महाद्युते सभाजन मन मानो ज्ञानम केवल आश्रित। तो इस प्रकार सभी प्राणियों के भीतर मुझको देखना चाहिए। इस प्रकार से मैं सम्मानित होता हूँ। किसने देखना चाहिए? ब्राह्मणे पुलकशेष्टेने ब्रह्मण्य के स्फुलिंग के अकूर्वे कुर्रके चाहिए समुद्रिक पंडित मत।
ब्राह्मण में, चंडाल में, चोर में या साधु में, सूर्य में या एक साधारण चिनगारी में, क्रूर में या अक्रूर में, किसी भी व्यक्ति में, पापी या पुण्यात्मा में, सब जगह मुझको देखना चाहिए। मैं सब में अवस्थित हूँ। और नरेशु अभीक्षण मत भावम पुंसो भावते चिरत, और प्राणियों में भी मनुष्य के भीतर तो मुझे जरूर देखना चाहिए। मनुष्यों में मैं विशेष रूप से हूँ। ऐसा करने से स्पर्धा, असूया, एक दूसरे का तिरस्कार करना, दुख देना, सब भी अंत समाप्त हो जाते हैं। विसृज्य मानम स्वान वृषम वृणम च दैहिकी प्रणवेद दंडवत भूमौ आस्व चंडाल गोखरम। जो ही देखे, यहाँ तक कि कुत्ता, खर और चंडाल सबसे हीन है ये प्राणी मानेगा। मनुष्यों में चंडाल और पशुओं में खर और स्वान, कुत्ते, इनको देखे तो प्रणमे दंडवत भूमो, भूमि पर लौट करके दंडवत प्रणाम करे। सब समय संभव नहीं है। आप कार पर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कार खड़ा करके हाईवे पर और लगे प्रणाम कर, ऐसा नहीं। लेकिन कई ऐसे स्थान है जहाँ कर सकते हैं। तो एक प्रश्न होता है कि अरे अपने स्वजन हंसेंगे कि क्या हो गया इसको, तो भगवान कहते हैं विसृज्य मानम स्वाम वृषम वृणम च दैहिकी। अपने आदमी हंस रहे हैं तो इस लज्जा को छोड़ करके, और दैहिकी लज्जा भी छोड़ करके कि हमारा वस्त्र गंदा हो जाएगा, मैं क्या जमीन पर लौटूं, बताओ, सुअर को प्रणाम करूं, कुत्ता को प्रणाम